कि कांग्रेस किस तरह रहेगा विधानसभा मॉनसून सत्र? देखिए, ये भाजपा का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का जिस प्रकार से आगे बढ़ा, अब आक्रोश जनता में तो नहीं। आपने बिलासपुर के अंदर देखा कि 2 साल का 11 तारीख को जो समारोह था, उसमें हजारों की संख्या में, और आज तक का बिलासपुर में सबसे ज्यादा जनसैलाब हुआ। वो तो दिखता होगा, भाजपा को भी दिख रहा है, मीडिया के जरिए भी, ऐसे भी सब जगह लोगों ने देखा है। जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग बाहर रहे। तो वो क्या दर्शाता है कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, उस पे लोगों ने हजारों की संख्या में आके हमारे कामकाज पर मुहर लगाई। मैं समझता हूँ ये रोष जनता में नहीं, ये केवल भाजपा में है। और उस रोष का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा जिस प्रकार पहले दिन से सरकार को कमजोर करने का काम और सरकार को गिराने की जो साजिश रच रही थी, उसमें लगातार फेल हो रही। अब ये एक और मैं समझता हूँ, अभी भी 2 साल के कार्यकाल को भाजपा को समझना चाहिए कि लोगों की भावना हिमाचल प्रदेश में क्या है। लोगों ने जिस सरकार को चुना है, जनता चाहती है कि वो काम करे उनके लिए। मैं समझता हूँ कि भाजपा को भी ये समझने की आवश्यकता है। भाजपा के अंदर जो लीडरशिप है वो इस बात को नहीं समझ पा रही। वहां एक होड़ लगी आगे बढ़ने की, और स्ट्रेटजी मुझे लगता है उनका कोई आपस में तालमेल ना होने की वजह से वो इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रदेश की जनता के लिए हैं, काम करने के लिए हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखें कि रोडू के डोडराक्वार के अंदर लोगों में क्या उत्साह था। अभी उनका पिछले 2 दिन पहले कुकुई में जिस प्रकार लोगों में वहां माहौल देखा गया, जनता के अंदर इतना उत्साह है कि मेले वाला माहौल था। जनता ये पहली बार अनुभव कर रही है कि उनके मुख्यमंत्री उनके बीच आ रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है, और रात उनके बीच बता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है इन सारी चीजों से भाजपा निश्चित तौर पे बौखलाई हुई है। जहां तक सेशन का सवाल है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो सवाल विपक्ष करना चाहेगा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार होने चाहिए कि वो ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि हमने केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए जो है सेशन का बाइकआउट करना है बार बार। आप आइए, पहले भी आप समझे पिछले सेशन में 70% टाइम मुख्यमंत्री जी ने पटल पे बोला कि सेशन का टाइम भी बढ़ाया और बोला कि पूरी तरह से विपक्ष को बोलने दें, जो वो पूछना चाहते हैं, जिस बात पे चर्चा चाहते हैं, खुले तौर पे जो है पिछले जो सेशन हुआ था उसमें मौका दिया गया। आज भी आप कैसे ये सोच के चल रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं पहले दिन? आप एक सकारात्मक भूमिका लिए तैयार रहें और सेशन में आपके जो भी प्रश्न होंगे, जनता के हित में, प्रदेश हित में, सरकार उन सब का जवाब देने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस में तैयार है। दूसरी बात है कि हमारे भी, मेरी खुद कई लोगों से बात हुई जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से और इससे कि वो एक चर्चा चाहते हैं जो पिछली 5 साल थी उसके भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे पिछली सरकार को, कई विधायक उसको लेके जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और चर्चा चाह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बहुत बड़ा, मैंने देखा कई एमएलओ ने इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि भाई हम जो है पिछली 5 साल की जो सरकार थी भाजपा की, उस दौरान जो सरकार ने जो काम किए हैं, खासतौर पे जो भ्रष्टाचार को लेके जो मुद्दे थे, उन पे जो है हमारे विधायक जो है चर्चा चाह रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं। सेशन आप उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। आप ये विरोध करना, पहले दिन जनता तो विरोध नहीं कर रही है, हिमाचल प्रदेश के लोग तो जहां भी सरकार जा रही है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां लोगों में उत्साह है। हमने अपने काम आगे बढ़ाए, योजनाएं आगे बढ़ाई, जो कमिटमेंट्स थी वो आगे बढ़ी है। ये बौखलाहट जो है भाजपा में है। गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को लेकर सर आज बेरोजगार शिक्षक संघ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों में रोष देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र जो है नाराज नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। गेस्ट फैकल्टी टीचर से जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, ये पूरी तरह से गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये कोई भर्ती नहीं हो रही है।
या आप ये समझें कि चाहे वो बच्चे कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, मुझे लगता है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आई है या समझाने वालों की बात को अच्छे से नहीं समझ पाए। किसी प्रकार का रोजगार किसी को नहीं दिया जा रहा है। ये केवल मात्र जो है आप ये समझें कि जो रिटायर्ड टीचर है या जिन्होंने अपने क्वालिफिकेशन पूरी करी हुई है, ये गैप टाइम जो होता है कि आप कोई टीचर छुट्टी चला गया 4-5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, तो वहां पर जो है बच्चों का नुकसान ना हो सब्जेक्ट का। अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है और वो अपना पढ़ाना चाह रहा है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, ये उसके लिए अरेंजमेंट है। इसको बिल्कुल साफ तौर पे समझने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार का रोजगार जो है ये नहीं दिया जा रहा है और ना ही रोजगार को जो आगे अवसर है उसको रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ ये मैं आपके सबके जरिए इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं भी कर रहा हूँ कि किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ना ही ये कोई रोजगार है, ना ही रोजगार को रोकने का कोई तरीका है। और अब रहा कि हमारी सरकार ने तो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में 6000 से ऊपर भर्तियां कर रहे हैं। हम तो खुले तौर पे भर्तियां कर रहे हैं हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में। तो मेरी सबसे अपील है, जिन लोगों को ये गलत फहमियां हुई है या जो लोग इसको गलत ढंग से विपक्ष के लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भर्ती नहीं हो रही है। केवल मात्र एक ऐसा गैप हम सब कर रहे हैं इंतजाम कि जहां पर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में कोई अध्यापक छुट्टी चला जाता है 4, 5, 6 दिन, 7 दिन के लिए, वहां पर हम लोगों को ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। ट्रांसफर में हमारी कोशिश है कि अब हम सेशन के अंदर ही करेंगे। तो वहां क्या होता है कि जब वो छुट्टी जाते हैं अध्यापक या टीचर, तो लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उस सब्जेक्ट का नुकसान है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने तय किया कि बच्चों का नुकसान ना हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो चाहे 4 दिन। जहां पर ऐसे लोग अवेलेबल होंगे हम उनको पे करेंगे। केवल मात्र बच्चों के नुकसान को बचाने के लिए ही है, किसी प्रकार की कोई रोजगार इस तरह से नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि इसमें आप इस बात को समझें और इसमें किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं।